हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। तो ऐसे ही हमने कुछ पिछले चैप्टर्स को कवर किया है, चैप्टर नंबर 1 और 2, जिनके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है। और ऐसे ही करके हम चैप्टर 13 तक पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी टॉपिक्स देखेंगे और पॉइंट्स भी देखेंगे और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि आपको एनुअल एग्ज़ाम तक फुल हेल्प मिल सके। ठीक है। ऐसे ही बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्टों का मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है। और हर चैप्टर की एक डिटेल समरी भी आएगी। ठीक है। तो इसलिए आप टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो चैप्टर 3 में आ गए हैं हम लोग। तो देखो चैप्टर 3 में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है। सबसे पहली बात आप सुन लो कि आपको जितने भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, वो बुक में ऑलरेडी हाईलाइटेड होते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अमीनोसेंटेसिस। ठीक है। तो अमीनोसेंटेसिस क्या होता है? तो देखो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको। ये एक बेबी का टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि अम्यूनिटिक फ्लूइड से लिया जाता है। बेबी की हेल्थ कंडीशंस, लंग्स कंडीशंस कैसी हैं, ये पता करने के लिए अम्यूनिटिक फ्लूइड निकाला जाता है ना, मदर के स्टमक में से, है ना। तो ये होता है अमीनोसेंटेसिस। तो ये जितने भी टर्म्स है हाईलाइटेड, उन सारे टर्म्स को अच्छे से कर लो। ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बार बार नहीं बोलूँगा। ठीक है। मैटरनल मॉर्टिलिटी क्या है ना, ये सब चीज़ें। उसके बाद जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको आप लिख लो एक कॉपी में, और उसका एक परफेक्ट सा आंसर लिख लो। देखो ये जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है उसमें सबसे पहले है वेसिक्टॉमी और है ट्यूबिक्टॉमी। ठीक है। तो जो ट्यूबिक्टॉमी होता है ये सिर्फ फीमेल्स में होता है, और वेसिक्टॉमी क्या होता है, सिर्फ मेल्स में होता है। ये बात तो आपको पता ही होगी, और नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, देखिए मैं जूम करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे इस वेन को और इस वेन को सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है। और यहाँ से उसको टाई कर दिया जाता है, मतलब उसको बांध दिया जाता है, मतलब इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो उस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है। सेम यहाँ पर भी आप देख रहे हो। ठीक है। तो ये प्रोसीजर मेडिकल प्रोसीजर होता है, और जिसके साथ भी होता है ये कभी भी फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है। ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन बनेगा कि वेसिक्टॉमी किस में होता है, तो सिर्फ ये मेल्स में होता है, और ट्यूबेक्टॉमी सिर्फ फीमेल्स में। चलो आगे देखो। देखो अगला पॉइंट है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, एमटीपी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मैंने पहले ही एक 50 क्वेश्चंस आपको दे चुका हूँ बायोलॉजी के। ठीक है। उसमें मेरे ये सारे क्वेश्चंस डाले हैं। तो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास 12th शुरू की थी, तो काश मुझे एक 50 क्वेश्चंस मिल गए होते, तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाता। ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, आपके पास तो ऑप्शन है, आप जाके देख लो। ठीक है। मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, या फिर मैं आपको थंबनेल शो कर दे रहा हूँ उस वीडियो का। तो आप प्लीज़ जाके देखो। मैं चाहता हूँ आप स्टार्टिंग में उसको देख लीजिए, ताकि आपको लास्ट तक एक बहुत ही अच्छा उस 50 क्वेश्चन से आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो आप जाइए और प्लीज़ देखिए, और उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके याद करना स्टार्ट कर दीजिए। और जितने भी लोग हैं जो कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा मत करो। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही करो। पेपर में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। वैसे तो मैंने जो 50 क्वेश्चंस दिए हैं उसी में से बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, बट मैं डिटेली चैप्टर वाइज भी आपको बता दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या करने हैं। ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोल दिया था, है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मैंने पहले बता चुका हूँ क्या है ना। उसके बाद एसटीडीज, ठीक है, ये सेक्सुअल बिहेवियर से होता है। ठीक है। तो इसमें आप ज़्यादा कुछ मत करना। ठीक है। कुछ एसटीडीज बीमारियाँ होती हैं, उनके बारे में आप देख लेना। ठीक है। उसके बारे में आप सर्च करके लिख लेना। ठीक है। फिर इनफर्टिलिटी, ठीक है, मतलब जो भी पर्सन या जो भी कपल जो चाइल्ड को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो इनफर्टाइल हो जाते हैं वो कपल। ठीक है। तो उनके हेल्प के लिए भी बहुत सारे
मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आईवीएफ, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ का नाम सुना होगा आपने। तो ये सब चीज़ें उनको हेल्प करने में मदद होती है ना। कपल्स को हेल्प की जाती है इन सब प्रोसीजर से, मेडिकल प्रोसीजर से। इतना हो गया, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो ब्लैक से हाईलाइटेड ऑलरेडी है, ठीक है। और हाँ देखो, जिफ्ट और गिफ्ट, गिफ्ट भी दिया होगा, हाँ गिफ्ट है ना। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिफ्ट और गिफ्ट रिसेंटली पेपर में भी आया था, और मेरे 50 क्वेश्चंस के वीडियोस में सारे ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही मैं क्लास 12th के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्टों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस इम्पॉर्टेंट समरी, मैं सब कुछ आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। सो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इंसेमिनेशंस, है ना, ये देख लेना आप क्या क्या होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म। तो देखो, इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी ब्लैक से अंडरलाइन क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कर लो। अब हम देखते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जो कि है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में से आपको क्या क्या करना है और क्या क्या इग्नोर करना है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन करना है आपको थर्ड वाला, कि सेक्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है स्कूल में, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और 10th। बस इतना ही करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस को इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 6 क्वेश्चन करना है, बाकी 4 क्वेश्चन को आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।